Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th and 9th class. How are you students? I hope you all will be fine. So students, let's start our today's lecture of SST unit number 1. हमारा सेकंड लॉ क्वेश्चन चल रहा था। उस दिन हमने इसका फर्स्ट हाफ कर लिया था, नेक्स्ट हाफ हम आज पढ़ेंगे। लेट्स रीड। 3 पॉइंट्स हमने इसके पढ़े थे कानून की हुक्मरानी तक। आज हमने 4 वाला पॉइंट शुरू करना है, अखुवत व मसावात। यानी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे नज़रिया पाकिस्तान के अनासर। तो 3 पॉइंट्स हमने उस दिन इसके कर लिए थे। आज हमने 4 वाला स्टार्ट करना है। लेट्स रीड इट। इस्लामी मुआशरा में अखुवत व मसावात को ख़ास अहमियत हासिल है। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो इसमें अखुवत और मसावात मिसाली थी। आज भी इस्लामी मुआशरा इसी अखुवत व भाईचारे और मसावात का तकाज़ा करता है जो मवाक़ात मदीना में नज़र आई थी। मवाक़ात मदीना आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता होगा कि जब मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया गया था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुहाजिर थे, यानी जो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए थे वो, और जो मदीना के रहने वाले थे, यानी जिन्हें अंसार का नाम दिया गया था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि मुहाजिरीन खाली हाथ गए थे, अपने घर बार, अपनी जायदादें, अपनी हर चीज़ छोड़ के गए थे, तो बेसरो सामानी के आलम में गए थे, तो आगे से अंसार ने अखुवत व मसावात की वो मिसाल कायम की जो आज तक जिसकी कोई दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार को और एक मुहाजिर को भाई बना दिया, यानी एक एक को भाई बना दिया, और उन्होंने आपस में अपनी हर चीज़ एक दूसरे के साथ बांटी। ठीक है, तो वो उसे मवाक़ात मदीना कहा जाता है, यानी भाईचारे का जो रिश्ता वहाँ पे कायम हुआ था उसकी मिसाल दुनिया में दोबारा कहीं नहीं देखी गई। तो जो इस्लामी मुआशरा है वो उसी अखुवत व मसावात का तकाज़ा करता है कि हर इस्लामी मुआशरे में वैसा ही भाईचारा, वैसी ही अखुवत और मसावात जो है वो नज़र आनी चाहिए। इस्लाम से पहले इस असूल की शदीद कमी थी और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन मदीना की रियासत के वजूद से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकूक़ुल इबाद पर अमल करते हुए यतीमों, बेवाओं और नादारों पर शफ़क़त करने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़िंदगी बसर करने का ज़ाब्ता दिया ताकि लोग आपस में मुहब्बत से रह सकें और मुआशरे में भाईचारे और मसावात की फ़िज़ा कायम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुकात और खैरात के निज़ाम को वज़ा किया और सूद को हराम करार दिया, क्योंकि इस्लाम में दूसरों के इस्तेहसाल यानी लूट खसूट की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हकूक़ जो थे और बेवाओं के, नादारों के जो हकूक़ थे उन्हें पूरा करने की तलकीन की, जबकि ये इस्लाम से पहले और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेवाओं के कोई हकूक़ नहीं थे, ना यतीमों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। गरीबों को उनकी मुफलिसी के सबब उनका इस्तेहसाल किया जाता था। जो अमीर लोग थे वो गरीबों को लूटते थे, यानी हर लिहाज से। ठीक है, उनके हकूक़ जो थे वो गस्ब करते थे। तो यही लूट खसूट और जुल्मों सितम का जो बाज़ार था गर्म था, लेकिन जैसे ही उसके, और फिर उससे पहले ये भी था कि जब औरतों के कोई हकूक़ नहीं थे। ठीक है, लड़कियां जैसे ही पैदा होती थी उन्हें ज़िंदा दरगोर किया जाता था या उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। तो ये सारे हकूक़ यतीमों के, बेवाओं के, नादारों के, औरतों के, ये हमारा इस्लाम जो है, हमारा मज़हब जो सच्चा मज़हब है, उसने सबको हकूक़ दिलवाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हकूक़ दिलवाए हैं और फिर एक मिसाली मुआशरा जो था उसने जन्म लिया था। तो वैसा ही मुआशरा जो था पाकिस्तान को बनना था, यानी जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब देखा था उन्होंने इस्लामी रियासत, यानी मदीना की जो इस्लामी रियासत थी जिसका जो अखुवत व मसावात वहाँ पे कायम थी, वो इस पाकिस्तान में भी कायम करना चाहते थे। अखुवत इस बात का दर्स देती है कि आपस में बरादराना ताल्लुकात कायम होने चाहिए ताकि किसी के हकूक़ छीने ना जा सकें और ना ही कोई कमज़ोर पर जुल्म करे।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसके साथ धोखा नहीं करता और उसके साथ ख़यानत नहीं करता और उसकी ग़ीबत नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीना और हसद से बाज़ रहने का दर्स दिया, लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो इत्तफ़ाक़ से रहें और एक दूसरे की मदद करें। इस्लामी मुआशरा में जहाँ अख़ुव्वत और भाईचारे को मुकाम हासिल है, वहाँ मसावात पर भी ज़ोर दिया गया। यानी अख़ुव्वत होता है एक दूसरे के साथ भाईचारे का रिलेशन, यानी भाई भाई बन के रहना, और मसावात होता है बराबरी, यानी सब के बराबरी के हकूक़ हैं, सब इंसान बराबर हैं। इस्लाम में सिर्फ़ वही जो है वो आला और अफजल है अल्लाह के नज़दीक, जिसका तक़वा सबसे आला है। यानी जो तक़वा में आगे है, जो परहेज़गारी में आगे है, वही दुनिया में भी आगे है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो निज़ाम है वो बिल्कुल बदल चुका है। अब सिर्फ़ पैसे को अहमियत दी जाती है, परहेज़गारी को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्योंकि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम ने ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी है जिसमें गरीब और अमीर सब एक जैसे हैं, किसी को किसी पर बढ़तरी हासिल नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को अपने आखिरी खुतबा में यूँ बयान फरमाया है, ऐ लोगो, बेशक तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा बाप भी एक। आगाह रहो, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फाम को किसी स्याह फाम पर और किसी स्याह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। ठीक है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इस्लाम में फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है, यानी परहेज़गारी है, अपनी नेकी है। रंग, नस्ल और पैसा बढ़तरी की वजह नहीं है, ना ही बढ़तरी का मेयार है। इस्लाम तो नाम ही मसावात का है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई शख्स बरतर नहीं है। अगर कोई बड़ा है तो अच्छे अमाल की बिना पर बड़ा हो सकता है। आप देख लें कि मस्जिद में कोई शख्स अफजल नहीं है, सब एक इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। अल्लाह के हुज़ूर किसी को बढ़तरी हासिल नहीं। अल्लाह ताला ने मसावात नस्ल इंसानी का दर्स देते हुए सूरह हुजरात में यूँ इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। लोगो, हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, और अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा परहेज़गार है। ठीक है, ये थी इस्लामी अख़ुव्वत और मसावात। नेक्स्ट है अदलो इंसाफ़। अदलो इंसाफ़ के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा अदलो इंसाफ़ का तकाज़ा है कि मुआशरे में हर किसी को उसका हक़ मिले। जहाँ इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम होगा, वहाँ मुआशरे की दूसरी खराबियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह कोई किसी का हक़ गस्ब नहीं कर सकेगा। सज़ा के खौफ से कोई बेईमानी या नाइंसाफ़ी का मुर्तकिब ना होगा। तुलूए इस्लाम से पहले इस किस्म की बेईमानी के ताकतवर को सज़ा ना देना, जबकि कमज़ोर, लेट्स टर्न द पेज, कमज़ोर को सज़ा देना आम था। लेकिन इस्लाम के बाद अदलो इंसाफ़ का बोलबाला हुआ, मुआशरा में अदलो इंसाफ़ की फ़िज़ा कायम हुई और मुसलमान मुआशरे में इंसाफ़ एक अहम ज़रूरत बन गया। अदलो इंसाफ़ की ज़रूरत ज़िंदगी के हर शोबे में है। अदलो इंसाफ़ के नफाज को मुमकिन बनाना अदालती निज़ाम की ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए अदालतों का आज़ाद होना नहायत ज़रूरी है। जजों पर किसी किस्म का सियासी दबाव नहीं होना चाहिए ताकि कानून का इत्तलाक़ सब पर यकसां हो। कोई अमीर हो या गरीब, सज़ा के लिए जुर्म के मुताबिक होनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम अदलो इंसाफ़ को तर्क कर देती है, तबाही और बर्बादी उसका मुक़द्दर बन जाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदलो इंसाफ़ की बहुत सी मिसालें छोड़ी हैं जो दुनिया के लिए नमूना हैं। एक दफ़ा कबीला बनु मखज़ूम की औरत ने चोरी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह व बर्बाद हो गईं कि इनमें जब कोई बड़ा आदमी जुर्म करता था तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी, और अगर कोई छोटा आदमी जुर्म करता तो उस पर हद लागू कर दी जाती, यानी उसे सज़ा दी जाती थी। खुदा की कसम, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अदल व इंसाफ की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी मुआशरा में कानून की बालादस्ती से मुआशरा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। यहाँ तक था लेसन, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।